तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है कैशे। सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें कैशे की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है, मतलब ये है क्या और क्यों ज़रूरत पड़ रही है। देखो, हम लोग पहले ओएस भी पढ़े हैं, वहाँ पे भी एक चीज़ नोटिस किए थे कि जब भी पेज फॉल्ट होती थी हमारे पे, जब भी पेज फॉल्ट का इशू आता था तो हमें बार बार मेमोरी एक्सेस करनी पड़ती थी। ठीक है, पेज फॉल्ट नहीं भी होती और हमें पेज अगर मेमोरी से भी उठाना पड़ रहा है, स्टिल वो स्लो प्रोसेस होती थी। क्यों स्लो होती थी कि सीपीयू का जो मतलब सीपीयू की हमारे, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं ऐसे, ये टाइम है और ये स्पीड है। ठीक, अगर मैं सीपीयू की बात करूं, ठीक है, वो अगर मैं उसकी ग्रोथ कहूं तो वो कुछ ऐसे दिखेगी, एक्सपोनेंशियली ग्रो किया सीपीयू की स्पीड। ठीक है, आप नोटिस भी कर सकते हैं कि आप आज से जस्ट 8-10 साल पहले के सीपीयू का इमेजिन करिए, जो विंडोज एक्सपी को भी चलाने में स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक, और अभी का देख लीजिए। ठीक है, इतने हाई ग्राफिक्स और विजुअल्स के साथ आपकी विंडोज चलती है। लेकिन जो मेमोरी का जो मतलब मेमोरी की जो स्पीड ग्रो की, वो कुछ कुछ ईयर्स तक तो कोप अप की सीपीयू की ग्रोथ को। ठीक, लेकिन उसके बाद उसकी ग्रोथ स्लो रही, वो उतनी तेज नहीं हुई, तो हमारे पास एक स्पीड गैप ही आ गया। ठीक, ये गैप आ गया, मतलब प्रोसेसर की स्पीड कहीं यहाँ पे है और मेमोरी की स्पीड यहाँ पे है। तो अगर प्रोसेसर कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है मेमोरी से, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना कि हम सिंगल साइकिल में तो भूल ही जाओ, उल्टा बहुत सारे साइकिल्स हमारे वेस्ट हो जाएंगे ये डेटा पाने में। ठीक, और मेमोरी का अगर लेकिन अगर हम कोई ऐसा अल्टरनेटिव पा जाए कि जैसे पेजिंग में हम पढ़े भी थे। ठीक है, वहां पे हम लोग टीएलबी करके एक पढ़े थे, ट्रांसलेशन लुक साइड बफर। ठीक है, वो भी एक कैशे ही था सॉर्ट ऑफ। ठीक है, हम करना ये चाह रहे थे कि हम छोटा सा मेमोरी सेक्शन, यानी कि बहुत छोटा ना हो कि एकदम रजिस्टर जितना बचे। ठीक, रजिस्टर्स बहुत फास्ट होते हैं, मतलब छोटा सा सेक्शन, मान लीजिए 4 MB 5 MB या समथिंग लाइक दैट, वो इस गैप को फिल कर सके, मतलब वो सीपीयू के फास्ट तो ना सही लेकिन काफी क्लोज आ सके। यानी कि हम मेमोरी का जो कुछ डेटा है जो हम बार बार एक्सेस करने वाले हैं, उसको इस मेमोरी में रख दें जो सीपीयू के पास हो। ठीक है, और फास्ट हो, ताकि ईच एंड एवरी टाइम ना हमें मेमोरी से ना एक्सेस करना पड़े। हर टाइम हमें कुछ भी एक्सेस करना हो तो हम हर टाइम मेमोरी को ना एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, तो सॉर्ट ऑफ हम इस स्पीड गैप को हटाना चाह रहे हैं, मतलब कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसी डिवाइस हो जो सीपीयू के पास हो, छोटी हो, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी हो ना, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हो, जिसमें हम वो लोकल डेटा जो बार बार हम एक्सेस करने वाले हैं उसे स्टोर करके रख दें, ताकि वो जल्दी एक्सेस हो जाए, उसके लिए हमें मेन मेमोरी तक ना जाना पड़े। सॉर्ट ऑफ पहले क्या होता था कि हमारे पास, अभी तक अगर मैं ये कैशे की बात हटा दूं, तो क्या है, ये है सीपीयू। ठीक, अगर हमें कुछ भी एक्सेस करना है तो हमें मेमोरी तक जाना पड़ेगा। अगर आप मदरबोर्ड भी देख लो तो मेमोरी काफी डिस्टेंस पे लगी हुई होती है एक्चुअली, और सीपीयू जितना तो बिल्कुल फास्ट नहीं है। मान लो मैं इसका एक्सेस टाइम कंसीडर कर लूं 100 नैनोसेकंड, एक एग्जांपल के लिए। ठीक, वहीं कैशे के होने से क्या होता है, ये रहा सीपीयू। अब सीपीयू और मेमोरी के बीच में हमने एक और मेमोरी लगा दी है जो मेमो इस कंपेयर टू मेन मेमोरी, जिसे आप जनरली रैम बोल देते हैं। ठीक है, इसके कंपेयर में बहुत फास्ट है। ठीक, जिसे हम बोलते हैं कैशे। और इसका रिस्पांस टाइम कंपैरेटिवली काफी स्लो होता है, मतलब स्लो नहीं, मतलब काफी फास्ट होता है। सपोज एग्जांपल के लिए इसका रिस्पांस टाइम आएगा 1 नैनोसेकंड, यानी कि अगर मेमोरी से आपने डेटा उठाया तो आपको 100 नैनोसेकंड का वेट करना पड़ा वो डेटा पाने के लिए। लेकिन अगर आपने वही सेम अमाउंट ऑफ डेटा कैशे से पिक किया तो आपको 1 नैनोसेकंड के बाद ही डेटा रिस्पॉन्ड मिल गया। ठीक, और ये रही मेन मेमोरी। ठीक, तो अब हम मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड कर पाएंगे मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करने को, मतलब हम इसकी बजाय इससे ही अपना काम चलाने की कोशिश करेंगे। कैसे चलेंगे, अगर आप ओएस पढ़े हैं तो वहां पे आपको पता है कि लोकेलिटी का कॉन्फ्रेंस होता, मतलब एक कॉन्सेप्ट होता था लोकेलिटी का। ठीक है, यानी कि प्रोग्राम दो तरीके की लोकेलिटी होती थी, अभी आगे देखते हैं। ठीक है, उस लोकेलिटी की वजह से क्या होता है, कोई भी जो जनरली प्रोग्राम्स होते हैं वो एक एक लोकल एरिया में कह लें या आसपास के ही एड्रेसेस को बार बार एक्सेस करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम उन्हीं आसपास के एड्रेस का डेटा कैशे में रख दें तो हम बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। ठीक, हमें मेमोरी की उस टाइम पे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट यही आता है कि ये कॉन्सेप्ट इवन वर्क भी कैसे कर पा रहा है, मतलब वही जो जिसका जवाब हमने दिया था अभी थोड़ा शॉर्ट में, लोकेलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं लोकेलिटी, मतलब मेन चीज हमारा ये क्वेश्चन आना चाहिए ना कि मेमोरी तो हमारी काफी लार्ज होती है, 4 GB 8 GB 16 GB 128 GB। वहीं कैशे तो हमने सीपीयू में, अगर आप सीपीयू स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो आपको 12 MB 6 MB 8 MB ऐसे मिलेगी। ठीक है, तो ये सब मतलब ये वर्क भी कैसे कर पा रहा है, मतलब
एक तरफ तो हमारे पास मेन मेमोरी है जिसका साइज काफी ह्यूज है, इसे हमने काफी ह्यूज प्रोग्राम लोड भी कर लिए हैं। तो ये छोटी सी मेमोरी से हम काम भी कैसे अपना चला पा रहे हैं, मतलब कैसे एक्चुअली क्या ये इफेक्टिवली हो पा रही है, तो क्यों हो पा रही है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है प्रोग्राम में लोकेलिटी का, मतलब हम जितने भी प्रोग्राम्स लिखते हैं उनमें ये लोकेलिटी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में अप्लाई होता है। लोकेलिटी का मीनिंग ये है सिंपल सा कि आप कोड के किसी पर्टिकुलर सेगमेंट पे हैं, मान लो आप यहाँ पे हैं, तो आप इन जनरल क्या होगा, आप इसके आसपास का जो डेटा है, आसपास के जो लाइंस एग्जीक्यूट करने के लिए आप यही बार बार एक्सेस करते हैं। एक सर्टेन टाइम बाद आपकी लोकेलिटी चेंज हो जाती है और आप इस लोकेलिटी को एक्सेस करने लगते हैं या फिर इस लोकेलिटी को एक्सेस करने लगते हैं। अब यहाँ पे लोकेलिटी दो तरीके की आती है, ठीक। हमें ये तो पता चल गया कि लोकेलिटी की वजह से वर्क करता है। अब यहाँ पे दो तरीके की लोकेलिटी आएगी। पहली, जिसे हम बोलते हैं टेम्पोरल लोकेलिटी। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि जो मान लो ये ढेर सारे मेमोरी ब्लॉक्स हैं, ये तो आप अवेयर ही हैं कि मेमोरी को जनरली अगर मैं ओएस के नज़रिए से कहूँ तो हम मेमोरी को ऐसे ढेर सारे ब्लॉक्स में डिवाइड करते थे और इनको पेज बोल देते थे। एक पेज, पेज क्या, मेमोरी में जब कोई पेज होता था इसे हम फ्रेम्स बोल देते थे, ठीक। अब यहाँ के लिए हम सीओए के, जब सीओए पढ़ रहे होंगे तो हम इनको ना फ्रेम बोलेंगे ना पेजेस बोलेंगे, हम इन्हें सिंपली ब्लॉक बोल देंगे, ठीक। और ये जो भी ब्लॉक का साइज होगा, मान लो मैं इसे कहता हूँ 2n साइज है इस ब्लॉक का, जो हमारी कैशे होगी उसी सेम साइज में हम इस कैशे को भी डिवाइड करेंगे, उसी सेम। और इसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं, चाहो तो ब्लॉक ही बोल लो इनको भी, या हम जनरली इन्हें लाइंस बोल देते हैं, ठीक। अब आप जो चाहो यूज कर लो, इट्स अप टू यू। बट जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो जनरली आपको लाइन से लिखा मिलेगा गेट के एग्जाम्स में, ठीक। तो वही अगर मैं यहाँ बात करूँ कि मैं सपोज दैट ये हमारे ढेर सारे मेमोरी ब्लॉक हैं और ये सर्टेन ब्लॉक पे हम थे, तो टेम्पोरल लोकेलिटी ये कहता है कि हम रिपीट पे बार बार इसी ब्लॉक को एक्सेस करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर लूप लिखते हैं हम, तो इंट आई इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं मान लो, और आई इज लेस देन समथिंग और आई प्लस प्लस। तो हम नोटिस करें तो यहाँ हम बार बार आके इस आई को एक्सेस कर रहे होते हैं, जितने बार इंक्रीमेंट करेंगे इस बार बार आई को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना कि जो आई है ये टेम्परेरल लोकेलिटी को फॉलो कर रहा है। अब सपोज दैट इसी इसी फॉर लूप के अंदर हमने क्या किया है, एरे ऑफ आई प्लस इक्वल्स टू 5, यानी कि हम एरे के हर एलिमेंट में 5 ऐड कर रहे हैं। तो ये कौन सी लूप है, देखो एक्सेस तो हम बार बार एरे ऑफ आई ही कर रहे हैं। आई को तो यहां से आपको समझ आ गया कि हम आई को फ्रिक्वेंटली बार बार, अब आई तो एक ही जगह से हो रखा है ना, आई को हम बार बार एक्सेस करने वाले, मतलब सेम लोकेशन को मैं रिपीट पे एक्सेस कर रहा हूँ। इसे क्या कहते हैं, टेम्पोरल लोकेलिटी। सेकेंड क्या आता है हमारे पास, स्पेशियल, स्पेशियल कह लीजिए या स्पेटियल कह लीजिए, स्पेशियल जो भी आप बोले इसे, लोकेलिटी। ये क्या कहता है, अब अगेन यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया ना कि एरे कैसे से हो रखा होता है, एरे कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशंस में। यानी सपोज अगर हम यहाँ पे थे तो इस तरह एरे से हो रखा, कुछ ब्लॉक्स यहाँ एरे के, फिर कुछ यहाँ, फिर कुछ यहाँ। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि आप अपने सराउंडिंग ब्लॉक्स को बार बार एक्सेस करने वाले हो, मतलब जिस एड्रेस के हो उसी की सराउंडिंग को, एक सर्टेन सराउंडिंग को बार बार एक्सेस करने वाले हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्पेशियल लोकेलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरे आई लिखा हुआ है, ये जो ये एरे है, ये जो एरे स्टोर हो रखा है, ये वेरिएबल, अगर मैं इस वेरिएबल की बात करूँ तो ये सेकेंड वाली लोकेलिटी फॉलो कर रहा है, और इस आई की बात करूँ तो ये फर्स्ट वाली लोकेलिटी को फॉलो कर रहा है। वही बात मैंने जस्ट लिख दी है। टेम्परेरल लोकेलिटी का क्या मीनिंग था, सेम लोकेशन बीइंग एक्सेस्ड अगेन एंड अगेन, ठीक। एक कोई लोकेशन है उसी को आप बार बार एक्सेस कर रहे हैं। एग्जांपल देता है जैसे फॉर लूप में आप इंट आई जो डिफाइन करते थे, तो आई को आप बार बार एक्सेस किए जा रहे हैं। और सेकंड है स्पेशियल लोकेलिटी या स्पेटियल, जो भी आप जैसे बोलते, जो भी प्रोनाउंस करते हो इसे, ठीक है। एडजेसेंट या जो नेबरिंग है, यानी कोई लोकेशन आपने ली, इसकी जो एडजेसेंट है पूरी, मतलब एक सर्टेन लोकेलिटी पूरी एड्रेसेस की, ठीक है, बीइंग एक्सेस्ड अगेन एंड अगेन, ठीक। अब आगे आते हैं, चलो हमने हमें ये पता चल गया कि हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये लोकेलिटी की वजह से वर्क करता है, जो हमने देखा था यहाँ पे, ये कैशे है हमारा, ये लोकेलिटी की वजह से वर्क करता है, हमने ये देख लिया। अब यहाँ पे एक इश्यू आता है, आप कर क्या रहते हैं एंड ऑफ द डे, कि आप यहाँ से मेन मेमोरी से डेटा उठा के कैशे में लाने वाले हैं। तब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सा डेटा कहाँ पे जाएगा, ठीक? कौन सा डेटा कहाँ पे जाएगा।
मतलब अगर मैं सर्टेन डेटा कहूँ तो मतलब ये जीरोथ इसमें जा सकता है, इन सारे ब्लॉक्स में। बेसिकली मैपिंग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मेमोरी को हम कैशे से मैप कैसे करें। ठीक। तो अगर मैं इस प्रॉब्लम की अप्रोच मतलब इस पे बात करूँ तो इस प्रॉब्लम के बेसिस पे हमारे पास 3 कैटेगरी आती है कैशे की। ठीक है। अब हमें ये मैपिंग की चिंता भी क्यों करनी है? अब इसको अगर एक बार रिवर्स में सोच के देखें, अब मान लो मैं सीपीयू हूँ, मैंने कोई डेटा जनरेट किया, तब मैं कैसे पता करूँ कि हमारे पास जो ये कैशे में डेटा पड़ा हुआ है ये किस एड्रेस का डेटा है? मतलब ये जो डेटा है मेमोरी के किस ब्लॉक का, अगर हमें पता होगा तभी तो। मान लो मैंने इस फोर्थ ब्लॉक को मांगा था मेमोरी से, ठीक है, तो अगर मुझे पता हो कि इस थर्ड में ये जो डेटा पड़ा है ये फोर्थ का ही है तो मैं इसको यूज कर पाऊंगा, वरना ये मेरे लिए यूजलेस हो जाएगा फिर। तो आप इसको रिवर्स में भी सोच सकते हैं, इसलिए हमारे लिए मैपिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैशे में भी पता कर पाओ बैठ के मेमोरी के किस लोकेशन का डेटा मैंने इस जगह पे इस लाइन में स्टोर कर रखा है। लाइन मतलब हम क्या कहते थे, अभी हमने पीछे देखा था कि हम कैशे में यहाँ पे जनरली इन्हें क्या कहते थे, लाइंस बोलते थे। ठीक। बोलने को आप ब्लॉक्स भी बोल सकते हैं। ठीक। और यहाँ पे मेमोरी में हम इन्हें ब्लॉक्स ही बोलते थे। ठीक। और इनका जो साइज होता था वो इक्वल होता था हमेशा। ठीक। यानी कि जो इस ब्लॉक का साइज होगा वो इस लाइन का साइज होगा। ठीक ना। अब देखते हैं कि इस बेसिस पे यानी कि कैसे मैपिंग हम करेंगे, मतलब ये कौन सा डेटा इस मेमोरी में कहाँ जाएगा, इसके बेसिस पे हमारे पास 3 कैटेगरी की कैशे आती हैं। क्या है वो? 3 तरीके हैं आप कह सकते हैं, आप डायरेक्ट के लिए 3 वे थ्री 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 टाइप ऑफ कैशे हमारे पास हैं, या मैपिंग के 3 तरीके हैं। पहला है हमारे पास डायरेक्ट मैप्ड। ये क्या कहता है, अगर मैं इसी का एग्जांपल लूं, ठीक। तो डायरेक्ट मैप क्या कहता है, जैसे मैंने वही मेमोरी का एग्जांपल ले लिया, ये एक फिक्स्ड मैपिंग को सपोर्ट करता है। यानी कि हम ये फिक्स करने वाले हैं यहाँ पे कि जो हमारा जीरोथ ब्लॉक है, ठीक, जो हमारा जीरोथ ब्लॉक है वो यहीं पे मैप्ड होगा। ठीक। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वनथ भी यहीं पे मैप्ड होगा सपोज। ठीक। टूथ भी यहीं पे मैप्ड है, और उसके बाद आगे के कुछ यहाँ पे मैप्ड है। ठीक। सर्टेन यहाँ पे मैप्ड है। ठीक। और सेवेंथ और एट्थ यहाँ पे मैप्ड है। यानी कि ये फिक्स्ड है कि अगर कोई जीरो ब्लॉक का डेटा जाएगा तो वो यहीं इसके जीरो पे जाएगा, यहाँ के जीरो का, यहाँ के वन का भी इसके जीरो पे जाएगा, यहाँ के टू का भी इसके जीरो पे जाएगा। यानी कि जो हमारी मैपिंग हो रखी है वो फिक्स्ड है, ये वेरिएबल नहीं है। ठीक। कोई हमारे पास एक्स्ट्रा परमिशन नहीं है यहाँ पे। ठीक। ठीक। अब ये मैपिंग हो गई, अब सेकेंड वे क्या आता है हमारे पास? जो हमारे पास सेकेंड वे आता है, सेट एसोसिएटिव। ये हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है कि अब हमारे पास ऑप्शन होगा सॉर्ट ऑफ, सपोज मैं ये कह सकता हूं कि ये जीरोथ ब्लॉक है, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली कैशे के कुछ कुछ ब्लॉक्स को एक ग्रुप में रखने वाले हैं। यानी कि जैसे सपोज ये ग्रुप वन हो गया। ठीक। अभी के लिए बस ये बात को डिटेल में एक्चुअली में डिस्कस करेंगे कैशे क्या होता है, अभी मैं जस्ट एक एनालॉजी दे रहा हूँ कि ये वर्क कैसे कर रही हैं। ठीक है। मान लो ये ग्रुप वन हो गया और ये ग्रुप टू हो गया। ठीक। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो जीरोथ ब्लॉक है या ये वनथ ब्लॉक है, ये इस ग्रुप में मैप्ड हो सकते हैं। ठीक। ये इस ग्रुप में हो सकते हैं। ठीक।
और जो हमारा फोर्थ है, फिफ्थ है, यहाँ का सिक्स्थ है, सेवन्थ है, एट्थ है, वो इस ग्रुप को हो सकता है। लेकिन अब इसके साथ आपको एक हल्की सी देखिए फ्रीडम मिल रही है कि जीरो ब्लॉक अब इसके जीरो में भी हो सकता है और इसके वन में भी हो सकता है। अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो इसके ये टू में भी हो सकता है और थ्री में भी हो सकता है कैशे की लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीडम मिलो के फ्रीडम मिल जा रही है, ठीक है, जो अभी तक मैं अगर डायरेक्ट की बात करूं तो वहां पे नहीं थी, ठीक। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की। यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा फ्रीडम मिलेगी, जिसे हम कहते हैं फुल एसोसिएटिव। अब फुल एसोसिएटिव क्या कहता है? यहाँ पे हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन या प्री डिफाइंड वो नहीं है, रूल्स नहीं है। यहाँ पे हम किसी को किसी से भी मैप कर सकते हैं, यानी कि जीरो इसमें भी जा सकता है, 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 यानी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट फ्रीडम अवेलेबल है हमारे पास, ठीक। तो ये हो गए तीन तरीके, ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और, जब यहाँ पे हमने बात की थी कौन सा डेटा जाएगा कहाँ पे, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था पहले, आगे हमने डिस्कस कर लिया, बट जब हम लोकेलिटी की बात कर रहे थे एक क्वेश्चन और रह गया था कि ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है लोकेलिटी को, से ये तो समझ आ गया। यहाँ से एक आप ये भी बात समझ सकते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा डेटा एक्चुअली कैश से उठा के जाना है, वो भी हमारा इसी से पता चल रहा है, यानी कि हम अपनी लोकेलिटी को उठा के कैशे में ले जाते हैं, उसका भी जवाब इसी लोकेलिटी से ही मिल रहा है हमें, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, अब हम आगे देखेंगे, मेनली पढ़ेंगे पहले डायरेक्ट मैप कैश।